इतने सारे क्रिएटर आएंगे सोचे नहीं थे। ये है थंबनेल हमारे लप्पू भैया का। तो लप्पू भैया से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि जितने भी क्रिएटर्स आपके ऑडिटोरियम में या आपके जन्मदिन में शामिल हुए हैं, क्या आपने उनको इनवाइट नहीं किया था? सब अपने मन से आए हैं? और अगर आप ये बोल रहे हो कि आपने सोचा नहीं था इतने सारे क्रिएटर्स आएंगे, तो क्या आपको ये लग रहा था कि इतने लोगों को इनवाइट आप करोगे लेकिन उसमें से आएंगे चुनिंदा लोग ही, क्योंकि आपसे कोई दोस्ती यारी नहीं रखना चाहता है, या फिर आप इस तरीके से जो जिस हिसाब से आपका नाम खराब हो चुका है मार्केट में, वो सब कुछ आप सोच रहे थे क्या? क्योंकि ये जो टाइटल और थंबनेल आप डालते हो, बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हो, मतलब कहीं ना कहीं अपनी ही बातों में खुद फंस जाते हो। भाई क्रिएटर्स तो आएंगे ना, सारे के सारे आपके दोस्त हैं। आप जिसको बुलाओगे वो तो आएगा ही आएगा। आपकी तो एक आवाज पर सब दौड़े चले आते हैं, क्योंकि आप तो यूट्यूब के किंग हो। ये आपके ही हमेशा शब्द रहते हैं ना कि मुझे लोग यूट्यूब का किंग बुलाते हैं, लोग मुझे आधी रात को भी फोन करते हैं, जिनसे मेरा झगड़ा है वो तक मुझे फोन लगाकर पूछ लेते हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं साबित भी हुई है। इनके इवेंट में एक बंदी आई हुई है जिन्होंने, मतलब लिटरली देखा जाए तो जगत दीदी और इनको सबको बातें सुनाई हैं। और अभी बीच में तो वो कोलैबोरेशन कर रही थी किसके साथ? हमारे जो महल साहब हैं उनके साथ, जो लप्पू भैया के दुश्मन कहे जाते हैं। तो वो तक आ गई, क्योंकि आप यूट्यूब किंग हो। आपके इवेंट में आने से लोगों का उद्धार होता है, तो क्यों नहीं आएंगे लोग? मतलब आप खुद को अब हल्के में लेने लग गए हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आई ये बात, है ना। इसके अलावा मैं लप्पी की भी बात करूंगी। लप्पी जब ऑडिटोरियम में पहुंची थी, जब निरीक्षण कर रही थी, तब वो खड़ी हो रही थी जाकर वहां माइक के पास, और बोल रही थी कि वाह मजा आएगा यहाँ पर, तो एंकरिंग करने में बहुत मजा आएगा, हम बोले क्या, हम बोले क्या। और जब अब फाइनली उन्हें माइक पकड़ाया गया, तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रही, ढंग से कुछ भी नहीं बोल पा रही वो। और उनकी बात को खुद जो है इनके एडिटर ने कट कर दिया है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि लप्पी की फिर से फजीती होने वाली है। माता जी बोल रही हैं कि आज के दिन हमको माँ कहने वाला पैदा हुआ था, और आज हम गर्व से कह सकते हैं जन्मदिन मुबारक हो लप्पू। मतलब किसी को जन्मदिन मुबारक बोलने में कौन सा गर्व होता है? अगर आप ये बोलती आज हम गर्व से कह सकते हैं कि ये मेरा सपूत है, ये मेरा बेटा है, तो वो मुझे लाइन समझ में भी आती है। ये आप टीचर हो, ये आप टीचर फैमिली हो। मतलब आप लोग क्या बोलते हो, क्या कहते हो, मुझे नहीं समझ में आता। और आज जो है लप्पू ने एक बात सच बोली है कि 100 लोगों से ऊपर लोग आए हैं। मैंने 100 लोगों को एक्सेप्ट किया था, 100 लोगों का जो फॉर्म है वो मैंने कंफर्म किया था, एक्सेप्ट कर लिया था। तो 100 से तो ज्यादा ही लोग हैं यहाँ पर। मुझे लगता है उन 100 में से 50 से ऊपर, 50-60 लोग तो वो हैं जिनको आपने सामने से इनवाइट किया है, जो कि क्रिएटर्स हैं। आप एक एक का नाम बुला रहे थे, उनको खड़ा करके इंट्रोड्यूस करा रहे थे। यही तो होता है ना इवेंट। तो आज के इस पॉडकास्ट में लुक्स डिस्कस करेंगे और दूसरी दूसरी बातें हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो कुछ बातें हैं वो मैंने स्टार्टिंग में ही कर ली हैं। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और भर भर के दबा देना हाइप। तो ये जो इवेंट है ये बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया है लप्पू के जन्मदिन के ओकेशन पर, कि जन्मदिन का जन्मदिन, और साथ ही साथ इनका जो सॉन्ग है उसको प्रमोट करेंगे। और भी जो यूट्यूबर्स आएंगे उनके जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो इनसे कनेक्ट कर पाएंगे, ये उनके सब्सक्राइबर्स को अपने सब्सक्राइबर्स की रीच दिला पाएंगे। और सबसे बड़ा काम इनका ये था अपनी साड़ियों को प्रमोट करना, जो कि मैंने इनके लुक्स में देखा है। लप्पी ने सबको साड़ी दी हुई थी अपने स्टोर की। भाई बहुत ही बहुत धन्यवाद लप्पी का कि लप्पी ने सेम कलर की और सेम वैसी साड़ी नहीं दे दी, वरना जब सब पहनकर खड़े हो जाते अगर सेम कलर की साड़ी, तो पता नहीं कैसे ही लग रहे होते। लेकिन पैटर्न लगभग सभी साड़ियों का एक सा था। लप्पी ने खुद भी अपने स्टोर की साड़ी पहनी थी, उसका पैटर्न थोड़ा अलग था, लेकिन जो लप्पी भौजी जन्मदिन में लुक क्रिएट की थी बिल्कुल वैसा वैसा सा ही लग रहा था। कुछ नया लुक इनका नहीं लगता है। जबकि डिट्टो रानी हमेशा अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती हैं, अपनी हेयर स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करती हैं। इस बार उन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट हेयर स्टाइल ली थी। हालांकि जब वो पोनी में थी तब वो मुझे ज्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन उन्होंने जब जूड़ा बना लिया फिर भी वो अच्छी लग रही थी। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि भाई ये जन्मदिन पार्टी है, एक इवेंट है, वो भी दिन का इवेंट है। और ये लोग मेकअप ऐसे करते हैं ना, ऐसे मेकअप करते हैं जैसे कि कोई रात में शादी के फंक्शन में जा रहे हो, और शादी भी ऐसे वैसे किसी की नहीं, इनके सगे भाई बहन की शादी हो रही हो, ऐसा फील होता है जब ये लोग मेकअप पोत कर आते हैं। अकेले यही लोग नहीं पोते थे, सभी लोग पोते थे। जितने लोग भी इवेंट में मतलब शामिल हुए थे सबने पुताई करवाई थी। यहाँ तक कि जो खोहित वोहित और ये जो लड़के हैं सब पुताई करवा कर आए थे, सब हेयर स्टाइल बनवा कर आए थे। और लप्पी का मेकअप तो भाई वाइट पुट्टी हमेशा की तरह। साड़ी की अगर मैं बात करूं तो लप्पी की साड़ी मतलब कुछ ऐसा नहीं लगा कि मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग है या हमने ऐसी कभी नहीं देखी। डिट्टो रानी की साड़ी बहुत बेसिक सी सिंपल सी थी, बस ब्लाउज का खेल था। आंटी जी ने भी वही साड़ी पहनी थी, कुछ खास नहीं लग रही थी। और वो जो ये वाली साड़ी होती है ना, ये थोड़ी सी पतली वैसी होती है ना, जो बॉडी हगिंग टाइप की होती है, तो उसमें आंटी का वेट भी कुछ ज्यादा दिख रहा था। इसके अलावा टंडना जी भी वही साड़ी पहने थी जो लप्पी ने दिया। तो लप्पी जो बोल रही थी ना कि अगर हम जन्मदिन घर में मनाएंगे, क्योंकि पहले इनका इवेंट डिसाइड नहीं था, तो लप्पी बोल रही थी कि हम घर में सबको बुला लेंगे और अपने स्टोर की साड़ी दिखा देंगे। तो वही इनका प्लान था।
अब इन्होंने जब ये ऑर्गेनाइज हो गया इवेंट, जब मतलब सिंगर महोदय के पास टाइम होगा तभी ये ऑर्गेनाइज हो पाया है, तो सिंगर महोदय जब फ्री थे तो भाई उन्होंने कहा ठीक है चलो मतलब कर लेते हैं इवेंट। अब जब ये इवेंट हुआ तो लप्पी ने दूसरा दिमाग लगाया, जो लप्पी सिखा रही थी ना मेकअप आर्टिस्ट को कि पहले अपनी फीस को इंक्रीज कर लो और फिर 50% पे दो। तो वो चीज़ जो है लप्पी ने यहाँ पर दिमाग लगाया है। लप्पी भोली भाली सीधी सादी नहीं है जो सब सोचते हैं। लप्पी ने सबको अपनी साड़ी बांटी ताकि प्रमोशन हो सके। भाई इवेंट है, खर्चा हो रहा है, बोल भी रही थी कि बहुत खर्चा हुआ बहुत खर्चा हुआ, तो वो जो है उसने निकालने की कोशिश की है कि भाई कुछ तो प्रमोट हो, साड़ियाँ प्रमोट हो। अब देखो जितने लोग आए हैं, जो 100 से ऊपर इनके सब्सक्राइबर्स आए हैं, और सब्सक्राइबर्स नहीं है वो मतलब सब्सक्राइबर्स तो चलो है ही, मतलब उनको लोग बोलते हैं ना कि हमारी यूट्यूब फैमिली, अपने सब्सक्राइबर्स को हमारी यूट्यूब फैमिली बोलता है एक क्रिएटर जो डाउन टू अर्थ होता है। अगर वाकई में वो डाउन टू अर्थ है ना, तो अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे ना उन्हें फैमिली की तरह वो ट्रीट करेगा। बट ये लोग हमेशा ही अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं, इनको सेलिब्रिटी बनने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए ये ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं स्पेशली। और वहां पर जो बैनर लगा हुआ था उसमें क्लियरली लिखा हुआ था फैंस मीटअप, फैमिली मीटअप नहीं, फैंस मीटअप लिखा हुआ था वहां पर। और फैंस कितने थे, गिने चुने। अगर आप ऑडिटोरियम देखो, पूरा भरा ऑडिटोरियम नहीं था, और बीच बीच में सीट्स वो भी खाली थी। और साथ ही साथ जो ज़्यादातर जो भरा हुआ था इनका ऑडिटोरियम, वो इनके मेकअप आर्टिस्ट, इनके हेयर स्टाइलिस्ट, इनके जो है क्रिएटर मित्र, जो कि कितने सारे हैं। खोहित की अगर आप टीम गिन लो ना पूरी, तो न जाने कितने लोग उसमें हैं। सब आए थे, टंजलि भी आई थी, और सब मतलब टोनिया वगैरह सब आए हुए थे। इनकी मम्मी खुद क्रिएटर हैं, ये आई हुई थी यहाँ से, समाज सेविका दीदी आई हुई थी, और भी बहुत सारे क्रिएटर हैं, कोई सी दीदी, कोई सी ये, कोई सी वो। अभी एक जो है वो कोई स्टाइलिस्ट है पता चला है, वो जो है कपड़े डिज़ाइन वगैरह करती हैं, साड़ी डिज़ाइन करती हैं, जिनका नाम ये नहीं लेते थे। बार बार ये जब रानी दीदी के घर जाते थे और वहाँ पर कोई लड़की मिलती थी तो उसका नाम ये नहीं लेते थे, वो कैमरे से बचने की कोशिश करती थी। उसके वीडियोज़ ये लोग FB पर डालते थे तो वहाँ पर कॉमेंट सेक्शन ऑफ कर देते थे। तो वो जो है कपड़ों की स्टाइलिस्ट है, वो उसका नाम भी लिखा बोला इन्होंने। वो मतलब एक तरीके से फैशन डिज़ाइनर है, वो साड़ी को अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करती है और फिर मतलब वो शोकेस करती है और मतलब सेल वगैरह करती है। एक दिन में बहुत सारे इन्होंने बैच निकाल दिया था, ऐसा खुद लप्पू ने वहां बताया है। तो ये सब यही चल रहा है इनका, ये जो पूरा इवेंट है देखा जाए तो वही है। अब देखते हैं खाने पीने का इंतजाम कैसा क्या इन्होंने करवाया है, क्योंकि यहाँ पर भी वही है कि आप ऑडिटोरियम के अंदर नहीं खा सकते हो। अगर आप खाना चाहो तो ऑडिटोरियम के अंदर या फिर वहाँ पर जहाँ ये VIP रूम्स हैं, वहाँ लप्पू खुद बोल रहा था कि यहाँ पर खाना अलाउड नहीं है। तो लप्पू और लप्पी ने फिर से जो है कहीं ना कहीं इस इवेंट में खुद अपनी रियलिटी खुद सामने रखी है, खुद इनकी जो रियलिटी है वो सामने आ रहे हैं। अभी एक और इन्होंने किसी गाने को प्रमोट किया था, सौतन नाम का वो गाना है, जो कि अभी ट्रेंडिंग नंबर 9 पर चल रहा है इंस्टाग्राम पर। और उसकी बात जब लप्पू ने की तो कहा कि आजकल सौतन बहुत ज़्यादा, मतलब सौतन वाले सॉन्ग्स बड़े फेमस हो रहे हैं आजकल, ट्रेंड में है सौतन। हाँ भाई, ट्रेंड स्टार्ट करने वाले आप ही हो, आप ही तो हो। दीदी, फिर जो है प्रेमिका, और फिर सौतन वो बन जाती है। तो आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया। अभी कुछ दिनों पहले जो खोहित का गाना आया था ना, वो ही गोली नींद की दे आई हो, तो वैसे ही सब चल रहा है सौतन। और यही वो मतलब यही यही आप लोगों ने जो एक सेट किया हुआ है गोल यहाँ पर, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से फेमस होना है, तो ये वो तरीके हैं सारे के सारे। अब मेकअप की बात हम कर रहे थे तो सब मतलब बहुत ज़्यादा लीपअप होती, मतलब ओवर मेकअप था वो, उसे ओवर ही मेकअप बोल सकते हैं। मतलब इस तरीके का मेकअप तो ब्राइड्स अपने इंगेजमेंट और वेडिंग में कर लेती हैं। अगर कपड़े, अगर ये लोग इसकी जो साड़ियाँ इन्होंने पहन रखी हैं उसकी जगह अगर ये लहंगे डाल लें तो बस सेम टू सेम वही है, सेम टू सेम वही वाला मेकअप ये लोग कराकर घूमते हैं, चाहे कोई भी ओकेशन हो, बस ऐसे ही लीपा पोती इनको करानी होती है। और उसको बोलते क्या है कि हमने बहुत ही न्यूड मेकअप किया, मतलब डिट्टो रानी को न्यूड का मतलब नहीं पता, और डिट्टो रानी की मेकअप आर्टिस्ट को न्यूड का मतलब नहीं पता, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमें न्यूड मेकअप चाहिए, लेकिन हमने जब देखा तो वो हमें न्यूड कहीं से नहीं लगा। न्यूड मेकअप का पहले मतलब आप लोग सीख कर आइए, फिर वो चीज़ अप्लाई करिए या अपने व्लॉग में बोलिए। लप्पी का मेकअप तो भाई, मुझे तो वो वाला गाना याद आ रहा था, जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊं। समझ गए ना आप लोग क्यों बोला मैंने ये, वही वाली फील आ रही थी। वो लेंसेज वगैरह लग गए थे जब, और पूरा मेकअप हो गया था। तो हद, मतलब ये लोग करते हैं हद बाहर। और लप्पी बोल रही थी कि आप अभी मत जाइए, आप बर्थडे बॉय हैं तो आप अभी मत जाइए, आप साथ में चलिएगा। जब पिछली बार हमारा जन्मदिन था तो हम बाद में गए थे, तो ऑडियंस कितना खुश हो रही थी, ऑडियंस कितना हल्ला की थी, और बाबू के आंखों में तो आंसू आ गए थे। आपने देखा था ना, बाबू से याद आया, वो दूसरा वाला बाबू हमें कम दिखाई दे रहा है। और वो बाबू को भी जो कपड़े दिलाए गए थे, जो कि डिट्टो रानी कह रही थी कि बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, वो पूरे जो है ना रोया छोड़ रहे थे वो कपड़े, पूरा उसका लिटरली ब्लैक पैंट, वो पूरा उसमें जो है वो अंदर से झड़ रहा था। वो जो इन्होंने ऊपर वाला जो उसको दिलाया था स्वेटर,
स्वेट शर्ट थी, जो भी था। और वहाँ से जो है आंटी जी ने भी नए कपड़े दिलाए हैं उस बच्ची को जो इनके साथ आई है। और जब उसने वो नए कपड़े पहने हैं, बड़े वो भी अच्छी लग रही है, और यहाँ से जो ये बाबू है वो भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बच्चे अच्छे हैं, देखने सुनने हर एक चीज़ में अच्छे हैं। बस उनका कह रहे हैं ना कि परवरिश ऐसी जगह हो रही है, या उनके माँ बाप उतने सक्षम नहीं है। वरना मतलब आप वही वाली बात है ना कि अगर आपको देखने वेखने वाला है, आपको सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है, तो आप कहीं से कहीं भी जा सकते हो। और अगर ये लोग लप्पू लप्पी जो कि काफ़ी मतलब स्टेबल हैं, अगर ये लोग इन लोगों को हेल्प करें तो ये लोग कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। हर एक चीज़ में अच्छे हैं, पढ़ाई होना और ज़्यादा अच्छा है, एक क्लास मेंटेन करना बहुत अच्छा है, जो अगर इनका हो जाता है तो वाकई में ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है ना, क्लास तो हमारे लप्पू जी और लप्पिया में नहीं आई, पैसे आने के बाद इनमें क्लास कहीं से नहीं दिखती है, तो ये दूसरों को क्या ही क्लास सिखाएंगे। इनके बिहेवियर पैटर्न, इनकी आदतें तो आप देखते ही हो। अभी इनके शब्द कुछ और हैं, अभी तो ये सबको नतमस्तक हो रहे थे, स्टेज से काफ़ी ज़्यादा नतमस्तक हो रहे थे। और उसके बाद जब व्यूज़ डाउन होते हैं या कंट्रोवर्सी कर रहे होते हैं, तब इनकी लैंग्वेज आप देखते ही हो कि क्या हो जाती है। तो वो तो चलता रहता है। तो फिलहाल के लिए ये था मेरा पॉडकास्ट, जितना मैंने देखा है। अभी इनके बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे। अभी तो मैंने सिर्फ लॉन्ग वीडियो 1 2 3 देखे हैं, अभी जो अभी आए हैं। अभी ना जाने कितने शॉर्ट्स तो एफबी पर अपलोड हो रहे होंगे, वो तो मैंने देखे ही नहीं है, एफबी तो मैंने खोला ही नहीं है। हाँ, लेकिन वीडियो एडिट करने से पहले मैं उन सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन लोगों ने अपने तीनों हाइप हर हफ्ते मुझे दिए हैं। उनको दिल से धन्यवाद। वो हमेशा मतलब जो मेरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं, मुझे हाइप देते ही देते हैं। तीनों हाइप वो मुझ पर लौटा कर जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहूँगी कि अगले बार से, नेक्स्ट वीक से, आप लोग अपने तीनों हाइप बचा कर रखना। वो तीनों हाइप एक ही वीडियो पर देना, जिस वीडियो को मैं बताऊँगी। और वो मैं ना वीक के एंड में ही कोई ऐसा वीडियो डालूंगी, मतलब सैटरडे संडे में, जिससे कि सारे आप हाइप उस पर दे दो और अगले मतलब दिन आपके नए हाइप स्टार्ट हो जाएं। क्या होता है ना कि आप एक हाइप यहाँ दे देते हो, एक हाइप अगले वीडियो पर दे देते हो, एक तो वो पूरे वेस्ट चले जाते हैं। और मतलब हमारा जो वीडियो है ना, कोई भी अभी उसमें नहीं जा पा रहा है हाइप लिस्ट में। तो हाइप लिस्ट में जाने के लिए हमें यही करना होगा कि सारे के सारे जो आपके तीनों के तीनों हाइप है, वो एक ही पॉडकास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा देने होंगे, तभी हम मतलब वहाँ हाइप की लिस्ट में पहुँच पाएंगे। तो जिन लोगों ने भी मुझे हाइप दिया है, 700 से 800 लोग हैं जिन्होंने मुझे हाइप दिया हुआ था इस हफ्ते, तो उन लोगों को दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और बाकी जो लोग नहीं दे रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि आप लोग भी अगर पसंद करते हो मेरे पॉडकास्ट सुनना, तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हाइप दिया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। बाय बाय।